गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में आपके लग्नों के अनुसार ये बताऊंगी कि आपका लग्नेश किस त्रिकोण में बैठा हुआ है। अर्थ त्रिकोण में बैठा है, काम त्रिकोण में बैठा है, मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, आपका लग्नेश कहाँ बैठा है। इससे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका निर्णय होता है। पिछले जन्म में जो मेरे जीवन में जो कर्म होते हैं उसको हम इस जन्म में पूरा करने के लिए आते हैं। तो अगला जीवन जो होता है, अगला जीवन जो आता है और सबसे महत्वपूर्ण अगले जीवन के लिए हमारी ये सब कुंडलियाँ जो होती हैं वो बनती हैं कि कौन सा कर्म मैं उस पिछले जन्म में करके आया हूँ और कौन से जन्म से मुझे एक्टिवेट किया गया है, क्या मुझे करना है इस धरती पे। इसलिए हमारे धरती पे हमारे उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। अगर मैं उस कर्तव्यों का पालन हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हमें कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। जिस चीज़ का उद्देश्य है हमारा, वो उद्देश्य को जिस दिन हम अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों का पालन कर लेंगे, जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, तो हमारे जीवन में अपने आप सुख शांति आने लगेगी। क्योंकि जो कर्ज हम नहीं करके, जो ऋण मेरा है, उस ऋण को चुकाने के लिए इस धरती पे हमको भेजा गया है। और धार्मिक कार्य, यदि हमारा धर्म त्रिकोण में हमारे ग्रह हैं तो मुझे धर्म कर्म के स्वधर्म का पालन करना चाहिए। धर्म से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा धर्म त्रिकोण में यदि लग्नेश गया है तो हमें अपने जीवन में थोड़ा सा अंश हम धर्म के कार्यों में हमको जरूर लगाना चाहिए। यदि लग्नेश, जैसे यहाँ पे लग्नेश कौन है, शुक्र है, यदि ये पंचम भाव और नवम भाव और लग्न में हो जाए तो हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को हम धर्म से जोड़ करके अपने जीवन को चलाएं। धर्म को जिस दिन हम छोड़ेंगे हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आएंगे। क्योंकि वो जीवन में जो चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ के लिए हम लालायित होते हैं, जैसी मेरी राशियां हैं उस हिसाब से हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारे बहुत अच्छे से हमारे जीवन में हमारा जीवन कहीं ना कहीं खुशियों से भरा होगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। क्योंकि आप जो कर्म करके आपको संतोष मिलता है वो आपको मन को शांति देता है। और जैसे धर्म त्रिकोण में आपके लग्नेश गए हैं तो आप धार्मिक, आपका अर्थ त्रिकोण में यदि आपका गया है लग्नेश तो आप अर्थ के लिए, भौतिकता के लिए आप लालायित रहेंगे। हमेशा आप भौतिकता की ओर दौड़ते रहेंगे। जहां आप कुछ देखेंगे तो आपके मन में भी वो इच्छा होगी कि हम भी ऐसा ले लें, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। इस भाग दौड़ में आप लगे रहेंगे। लग्नेश आपका 2, 6, 10 के स्वामियों के साथ बैठा है तो आपके मन में भौतिकता के प्रति बहुत आगे आप जाएंगे। आपको भौतिकता, साथ, सुंदरता और अच्छे से रहना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद है। आपको रहना भी चाहिए। क्योंकि जितना अर्थ को संजो के आप रखेंगे, जितना सुंदरता से अपने को रखेंगे, उतना आपके धन को जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी। क्योंकि आप धन के मामले में बहुत अच्छे, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं तो आपके इन राशियों में, इन कोणों में आपके लग्नेश गया है तो आप इस प्रकार के कर्म आपको करना चाहिए। लग्न जो होता है वो धर्म का होता है और वृषभ राशि जो होती है उसका स्थान होता है वो आसक्ति का होता है, वो प्रयास का होता है। तो आपके प्रयास से आप धनोपार्जन करिए, आपका धन को धन से बढ़ाइए तो आपके लिए सुख की अनुभूति होगी। जो पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं वो धन को बढ़ाने में लगना चाहिए उनको, लेकिन अपने जीवन में मोक्ष के प्रति भी इच्छाओं को भी आप कभी कभी अपनी इच्छाओं को धर्म की ओर भी जोड़िए। और जितना आप धन की ओर जाएंगे धन आपका उतना बढ़ेगा। धन को सजोने का काम आपको होता है। आप कभी स्वेच्छा से, अभी मौज मस्ती के लिए आप अपने धन को कभी खर्च नहीं करते, क्योंकि आप धन को संरक्षण के लिए आप आए हुए हैं। और यही राशियां अगर आपकी लग्नेश आपका काम त्रिकोण में हो जाए तो आपके अंदर कामना बहुत होती है। आप कामनाओं के प्रति इतना भागेंगे, आपकी इच्छाएं, वो योजनाएं इतनी ज़्यादा होंगी, वो पूरी नहीं होंगी तो आप सदैव कर्म करते दिखेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव आप काम के प्रति, इच्छाओं के प्रति
जागृत रहते हैं, सदैव कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं। और मोक्ष त्रिकोण में होगा आपका, तो आपकी मोक्ष के प्रति आपका कहीं ना कहीं आपके ज्ञान की ओर आप मुड़िए, ज्ञान का कहीं ना कहीं ज्ञान का भी सामंजस्य लेके चलिए आप। और राशियों के अलावा आप निस्वार्थ काम करेंगे। अगर मोक्ष त्रिकोण में आपका लग्नेश गया है, कोई भी ग्रह मोक्ष त्रिकोण में चला जाए, तो आप निस्वार्थ होकर काम करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। निस्वार्थ मतलब आप कोई भी कार्य करिए तो उद्देश्य मत बनाइए, योजना ना बनाइए कि ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ये फल मिलेगा। आप जो भी कर्म आपको मिला है उसे त्याग और एकाग्रता से आप करते जाइए, तो आपको मोक्ष के अनुकूल आपको सुख मिलेगा। आपको जो सुख मिलेगा वो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। उसमें आपका सोचा कुछ नहीं होगा, आपके सारे कार्य आपके अचानक और चमत्कारिक रूप में आपके कार्य होते हैं। तो आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रही हूँ कि आपका यदि अर्थ त्रिकोण है, तो अर्थ त्रिकोण में आपका जैसे आपका ये अर्थ, ये धर्म है, धर्म त्रिकोण यदि अर्थ में चला जाए तो आपका अर्थ और धर्म का सामंजस्य होगा। आप अपने धर्म को, अपने अर्थ को धर्म से जोड़िए। आप जितना कमाएं आप अपने अर्थ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दान भी दीजिए, और अर्थ को अर्थ से जोड़िए, और अपने को अपने अर्थ में और धर्म को अर्थ से जोड़िए। कहीं आप अपने पैसे को आप अच्छी जगह पे लगाइए। किसी को धन की ज़रूरत हो, जैसे किसी के बहुत दुखी इंसान हो, शादी ब्याह किसी का रुक रहा हो, बहुत काम रुक रहा हो, तो आप जितना धन अच्छे कार्यों में लगाएंगे उतना आपके जीवन में बहुत आप बढ़ते जाएंगे, आपका धन बहुत बहुत बढ़ता जाएगा। और धर्म त्रिकोण आपका लग्नेश, आपकी कोई भी ग्रह हो वो कहाँ जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, और आपके धर्म त्रिकोण में जितने ग्रह होंगे, जैसे ये धर्म त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण, जिस त्रिकोण में ज़्यादा ग्रह होंगे, जैसे आपका ये 10वां भाव अर्थ त्रिकोण है, दूसरा भाव 6वां भाव ये अर्थ त्रिकोण है, तो जितना अर्थ त्रिकोण में आपके ग्रह होंगे उतना आपके जीवन में अर्थ की प्रधानता होगी, उतना ज़्यादा ग्रह आप उतने धनी होंगे, क्योंकि सारे ग्रह धन की ओर लालायित होंगे, धन की ओर मेहनत करेंगे तो आप धनी होंगे। काम त्रिकोण में ग्रह अधिक होंगे तो आप मेहनत करना आपको पड़ेगा। आपके ग्रह यदि 3 और 7 और 11 भाव में होंगे तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बल पे आपको जितना मेहनत करेंगे उतना आप पैसा कमाएंगे। और अर्थ त्रिकोण, अर्थ यदि अर्थ जैसे ये है, अर्थ त्रिकोण का अर्थ का स्वामी काम में आ गया है, तो काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण का एक साथ होने का ये मतलब होता है कि आप धन के प्रति बहुत आसक्त हैं। जहाँ भी आप होगे धन के बारे में आप बहुत सोचते हैं, तो आप अर्थ को काम से जोड़ेंगे तो हर समय आप अपने अर्थ को मेहनत, हर समय आप आसक्ति, आपके पैसों के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती जाती है। और अर्थ का मोक्ष, अर्थ त्रिकोण के स्वामी, अर्थ जैसे अर्थ का स्वामी है वो मोक्ष में आ गया तो ये एक विरोधाभास हो जाता है। आप अर्थ की ओर भी लालायित होंगे और मोक्ष को ध्यान देंगे तो आपको ये विरोधाभास होगा, क्योंकि आप अर्थ के लिए आए हैं, अर्थ को संजोने के लिए आए हैं। आप मोक्ष के प्रति ज़्यादा, ये तो ढोंग हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को आप बढ़ाइए। जिस चीज़ में आपको धरती पे भेजा गया है उसी के पीछे आपकी आसक्ति होगी। मोक्ष त्रिकोण में अगर आपका लग्नेश है तो आप आसक्ति से काम ना करें, कोई आसक्ति आप में नहीं होनी चाहिए। तो आपके इन सब बातों को ध्यान में रख के भी हमारे जीवन को हम सुखी कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। तो जीवन में अर्थ त्रिकोण जो होता है, वो व्यक्ति यदि अर्थ को नहीं करेगा, वो मोक्ष को ध्यान देगा, काम को ध्यान देगा, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होगी। शुक्र की दशा यदि व्यक्ति के जीवन में आती है, जैसे काम शुक्र है, ये धन वैभव का देवता होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव उसके कारक होते हैं, तो ये व्यक्ति की दशा अंतर्दशा में सुख देता है और उत्तर दिशा इसके स्वामी होते हैं। तो त्रिकोणों में हमारे जीवन का किस मोक्ष किस त्रिकोण में हमारा ग्रह गया है, इससे भी बहुत
जानकारी होती है कि आपका क्या उद्देश्य। धर्म त्रिकोण में गया तो धर्म को आप छोड़ेंगे तो आपको नाना प्रकार के कष्ट होगा। इसीलिए राशियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रेणियों में रखा गया है। इन्हीं से आपके वर्गों का निर्धारण होता है। तो आज मैंने आपको इससे थोड़ी सी जानकारी दी। इससे बहुत डीपली जानकारी होगी। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जान करके भी अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। नमस्कार।